सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। मेरे घुमक्कड़ दोस्तों, आपका स्वागत है। आज का उत्तराखंड जो कभी उत्तरांचल हुआ करता था, इसकी बात ही क्या करनी। जीने की कोई जगह चाहिए तो ऐसी, क्योंकि यहाँ जन्नत है। अगर यहाँ समुद्र को छोड़ दें तो घूमने के लिए क्या कुछ नहीं है। जमीन है तो पहाड़ भी हैं, स्वच्छ ऑक्सीजन है तो बर्फ भी है, नदी है तो झरने भी हैं, टूरिस्ट प्लेस है तो धार्मिक मंदिर भी हैं, जड़ी बूटी है तो योग भी है। यानी कि जिंदगी जीने के लिए जो चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर है। वैसे उत्तराखंड में घूमने के लिए दो हिस्से हैं, एक हिस्सा गढ़वाल का पड़ता है और दूसरा हिस्सा कुमाऊं का पड़ता है। आज हम आपके साथ गढ़वाल की बात करने वाले हैं। गढ़वाल में दिखाने वाले हैं क्या क्या घूमने की जगह है और खासकर जो मेन जगह है। वैसे तो पूरा गढ़वाल ही घूमने की जगह है, तो आइए आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड के गढ़वाल के सफर पर। उत्तराखंड की मनोरम वादियों, हिमालय, झील, झरने और तालों को देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटक यहाँ आते हैं। नैनीताल हो या फिर मसूरी, ये शहर पर्यटकों से भरे रहते हैं, जबकि ये कुमाऊं में हैं। उत्तराखंड की नैसर्गिक खूबसूरती के बारे में क्या कहा जाए, इसके आगे तो यूरोप की खूबसूरती भी फेल है, ऐसा वहां से आने वाले लोग बताते हैं। आइए आपको उत्तराखंड के उन 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में बताते हैं जो बेहद खास हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड के सफर पर। सबसे पहले बात देवप्रयाग की। देवप्रयाग वो जगह है जो पहला प्रयाग पड़ता है। वैसे उत्तराखंड में कई प्रयाग हैं और देवप्रयाग जब हम उत्तराखंड के प्रवेश द्वार यानी कि ऋषिकेश से ऊपर बढ़ेंगे तो लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर यह प्रयाग पड़ता है। देवप्रयाग समुद्र तल से 830 मीटर की ऊंचाई पर है। ऋषिकेश से देवप्रयाग की दूरी महज 70 किलोमीटर के करीब है। यह खूबसूरत जगह अलकनंदा भागीरथी नदी के संगम पर बसी है। कहा जाता है कि देवभूमि उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक देवप्रयाग है। मान्यता है कि जब राजा भागीरथी ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए मनाया था तो उसके साथ ही 33 करोड़ देवी देवता भी गंगा के साथ स्वर्ग से देवप्रयाग में उतरे थे। सोचिए कि जिन 33 करोड़ देवी देवताओं की हम बात सुनते हैं वो देवप्रयाग आ चुके हैं। यही वो जगह है जहां भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, जिसकी वजह से इसको प्रयाग कहते हैं। देवप्रयाग में बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं। ये बेहद मनोरम स्थल है जहां की खूबसूरती और शांत वातावरण श्रद्धालु और पर्यटकों के दिल को सुकून देता है। और आपको बता दें कि यहाँ पे जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, उसके बाद जब वो आगे निकलती हैं तो एक नदी आगे बढ़ती है जिसको कहा जाता है गंगा मैया। यानी कि गंगा मैया वहां से ऋषिकेश होते हुए, हरिद्वार होते हुए भारत में निकल पड़ती हैं। अगर अगले स्थान की बात करें तो तपोवन। तपोवन गंगोत्री हिमनद से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के अद्भुत नजारे पर्यटकों का दिल जीत लेते हैं। तपोवन से दूर दूर तक फैली हिमालय की चोटियां दिखती हैं। तपोवन को ही नंदन वन भी कहते हैं। यहाँ पर्वतारोहण के लिए कैंपिंग की जाती है। गौमुख ट्रैकिंग के पास ही तपोवन है, जहाँ हर साल लाखों की तादाद में विदेशी पर्यटक ट्रैकिंग के लिए उमड़ते हैं। नंदन वन से शिवलिंग, भागीरथी, केदारडोम, थलेसागर और सुदर्शन जैसी चोटियों का शानदार दृश्य दिखता है। आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं आप उसको फील नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप सामने होंगे तो घुमड़ते हुए बादल, अचानक से आई हुई बारिश, अचानक से आया हुआ फॉग यानी कि धुंध, वहां की बर्फबारी, वहां के बर्फ के पहाड़ तो देखने लायक होते हैं। पर्यटक यहाँ संतोपन, खर्चाकुंड, कालिंदी कल, मेरू और केदारडोम पर ट्रैकिंग और कैंपिंग करते हैं। ट्रैकिंग के अलावा पर्यटक पर्वतों पर चढ़ाई और रॉक क्लाइंबिंग भी करते हैं। यहाँ के हरियाली से भरे चीड़ और देवदार के वृक्ष पर्यटकों को काफी लुभाते हैं। आप जब वहाँ के चीड़ और देवदार के पेड़ों को देखेंगे तो आपको 90 के दशक की फिल्में याद आ जाएंगी, जहाँ हीरोइन घूम घूम के नाचा करती थी और हीरो उसके पीछे भागा करता था। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ऐसी जगह जो विश्व प्रसिद्ध है, नाम है उसका 2 अक्षर का। वजह ये है कि यहाँ पे बड़े इंटरनेशनल गेम होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं औली की। औली को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। भारत का यह मिनी स्विट्जरलैंड इतना खूबसूरत है कि विदेशी यहाँ के नजारे देखते नहीं थकते। यह मिनी स्विट्जरलैंड उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। यहाँ की वादियां और पहाड़ देखकर आपको यह महसूस होगा कि आप सच में स्विट्जरलैंड की सैर कर रहे हैं। ये मैं नहीं कहता, ये वो लोग कहते हैं जो स्विट्जरलैंड से लौट कर आते हैं। हर साल कुदरत के इस नायाब उपहार को निहारने के लिए आने वाले लोगों की भीड़ में कभी कोई
कमी नहीं रहती, बल्कि हर साल ये संख्या बढ़ती ही जाती है। बर्फ पर स्कीइंग का आनंद लेने के लिए दुनिया भर के पर्यटक यहाँ खींचे चले आते हैं। ओली को सर्दियों के मौसम में ही नहीं, बल्कि इसकी सुंदरता निहारने के लिए पर्यटक 12 महीने यहाँ पर आते रहते हैं। बर्फ की सफेद चादर ओढ़े पहाड़ों पर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त का नजारा यहाँ देखने लायक होता है। और दोस्त, यहाँ पे सिर्फ स्कीइंग स्केटिंग के अलावा बहुत से और भी गेम होते हैं जिसको खेला जा सकता है वहां पर जाकर। तो उसके साथ ही एक नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसे कहते हैं फूलों की घाटी। क्या आपने उत्तराखंड में स्थित फूलों की घाटी के बारे में सुना है? यहाँ हर साल लाखों की तादाद में पर्यटक आते हैं और इसकी सुंदरता का लुत्फ उठाते हैं। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले में स्थित है। इसे विश्व की धरोहर घोषित किया गया है। फूलों की घाटी 87.50 किलोमीटर के वर्ग में फैली है। सोचिए कि क्या दूरी होगी पहाड़ में हुई इतने टॉप पे। इसे यूएन ने 82 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था। हिमांचित पर्वतों से घिरी हुई यह घाटी बेहद खूबसूरत है। यहाँ आपको फूलों की 500 से अधिक प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी। यह क्षेत्र बागवानी विशेषज्ञों और फूल प्रेमियों के लिए बेहद खास है। और उससे खास है यहाँ तक जाने का ट्रैक करके जो रास्ता पड़ता है वो भी बहुत खास है। आपको बताएं कि एक बार यहाँ पर एक अंग्रेज आया हुआ था। उसको ये जगह इतनी भा गई कि उसने यहीं पर अपनी समाधि ले ली और उस अंग्रेज की समाधि भी वहाँ देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर आखिरी बात करें तो यहाँ से कुमायूं और गढ़वाल दोनों लगता है। अगर इसकी तरफ देखें तो पहाड़ की दूसरी साइड गढ़वाल भी नजर आता है। वो है मुक्तेश्वर। नैनीताल से करीब 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुक्तेश्वर धाम पर हर साल सर्दी में पर्यटक यहाँ की खूबसूरत वादियों को देखने आते हैं। 16 दिसंबर को यहाँ इस साल की पहली बर्फबारी देखने को मिली थी, जिसके बाद वहाँ घूमने जाने वाले लोगों की खुशी दोगुनी हो गई थी। इस बर्फबारी के बाद वहाँ के व्यापारियों की उम्मीद पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। दरअसल बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए लोग वहाँ भारी संख्या में आते हैं, जिससे उनके होटल और खाने के व्यवसाय में फायदा होता है। आपको बता दें कि जो उत्तराखंड है उसके कुमायूं और गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल मुख्य रूप से पर्यटन पे ही डिपेंड करता है और कुमायूं भी पर्यटक लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वो पर्यटन है। वहाँ पे ढाबे, होटल, रिजॉर्ट और रहने के लिए अलग अलग जगहें बनी हुई हैं। गढ़वाल में अगर आप बात करें तो आप देहरादून तक तो प्लेन जमीन पा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको सिर्फ पहाड़ मिलते हैं। वहीं अगर हम कुमायूं की बात करें तो सितारगंज या फिर हल्द्वानी की बात करें तो इधर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आपको व्यवसाय या इंडस्ट्री देखने को मिल सकती है। लेकिन मुख्य रूप से अगर गढ़वाल के लोगों की जिंदगी की बात करें तो वो पर्यटन पे ही चलती है। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे या फिर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या आप खुद से हमको जोड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जैसे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपको हमारी सभी अपडेट और सभी वीडियो मिलने लगेगी।